सीजन 1 एपिसोड 7 पार्ट 1 आपका असल कस्टमर कौन है। हर शख्स आपका कस्टमर नहीं होता। अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं इरफान अहमद और आप देख रहे हैं द एंटरप्रेन्योर एकेडमी। लर्न, बिल्ड, ग्रो। गुज़िश्ता एपिसोड में हमारी कहानी एक बहुत अहम मरहले तक पहुंची थी। आयशा ने मुख्तलिफ कारोबारी आइडियाज़ का जायजा लिया। इसने डिमांड देखी, इन्वेस्टमेंट देखी, प्रॉफिट देखा, कंपटीशन देखा और आखिरकार उसने फैसला किया कि वो ख्वातीन की ज़ाती इस्तेमाल और खूबसूरती से मुताल्लिक मुंतखब मसनूआत का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करेगी। अब आयशा के पास एक वाज़ेह बिजनेस आइडिया मौजूद है, लेकिन आज इसके सामने एक नया और शायद इससे भी ज़्यादा अहम सवाल है। आयशा ये प्रोडक्ट्स फ़रोख्त करेगी किसको? बहुत से नए कारोबारी अफराद इस सवाल का जवाब फ़ौरन देते हैं सबको। वो कहते हैं मेरा प्रोडक्ट हर खातून के लिए है। मेरा प्रोडक्ट हर घर के लिए है। जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करता है वो मेरा कस्टमर है। लेकिन बिजनेस में ये सोच खतरनाक हो सकती है। याद रखिए, हर शख्स आपका कस्टमर नहीं होता। एक कामयाब बिजनेस को मालूम होना चाहिए कि इसका असल कस्टमर कौन है। आइए आयशा की मिसाल लेते हैं। इसने ख्वातीन की ज़ाती इस्तेमाल और खूबसूरती से मुताल्लिक प्रोडक्ट्स मुंतखब किए हैं। क्या पाकिस्तान की हर खातून उसकी कस्टमर होगी? नहीं। एक कॉलेज स्टूडेंट की ज़रूरत मुख्तलिफ हो सकती है। एक वर्किंग वुमन की तरजीहात मुख्तलिफ हो सकती है। एक हाउसवाइफ का बजट मुख्तलिफ हो सकता है। एक बड़े शहर में रहने वाली कस्टमर का ऑनलाइन शॉपिंग का तजर्बा किसी छोटे शहर की कस्टमर से मुख्तलिफ हो सकता है। इसीलिए आयशा को सिर्फ ये नहीं कहना मैं ख्वातीन को प्रोडक्ट्स फरोख्त करूंगी, इसे अपने कस्टमर को ज्यादा गहराई से समझना होगा। अब आयशा अपनी बिजनेस नोटबुक खोलती है और एक नई हेडिंग लिखती है, माई आइडियल कस्टमर, यानी मेरा असल कस्टमर कौन है। इसके नीचे वो चंद अहम सवालात लिखती है। पहला सवाल, मेरे कस्टमर की उम्र क्या है? क्या वो 18 से 25 साल की नौजवान खातून है? 25 से 40 साल की वर्किंग वुमन हाउसवाइफ? दूसरा सवाल, वो कहाँ रहती है? बड़े शहर में, छोटे शहर में, ऐसी जगह जहां अच्छी प्रोडक्ट्स आसानी से दस्तयाब नहीं। तीसरा सवाल, इसका बजट क्या है? क्या वो कम कीमत प्रोडक्ट तलाश करती है? मुनासिब कीमत के साथ अच्छी क्वालिटी चाहती है। चौथा सवाल, वो प्रोडक्ट क्यों खरीदती है? अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी शख्सियत और खूबसूरती के लिए, किसी खास मसले के हल के लिए, किसी को गिफ्ट देने के लिए। पांचवा सवाल, वो प्रोडक्ट खरीदते वक्त सबसे ज्यादा किस चीज की फिक्र करती है? प्राइस, क्वालिटी, ओरिजिनल प्रोडक्ट, रिजल्ट्स, डिलीवरी, दूसरे कस्टमर्स के रिव्यूज। ये सवालात बहुत सादा नजर आते हैं, लेकिन यही सवालात मार्केटिंग की बुनियाद बन सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने कस्टमर को समझते हैं तब आप बेहतर फैसला कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट रखना है, किस प्राइस पर फरोख्त करना है, किस किस्म की पैकेजिंग करनी है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग करनी है और कस्टमर से किस अंदाज में बात करनी है। एक मिसाल देखते हैं। फर्ज करें आयशा फैसला करती है कि इसका इब्तिदाई कस्टमर वो खातून होगी जो 20 से 35 साल के दरमियान है, स्मार्टफोन इस्तेमाल करती है, ऑनलाइन शॉपिंग से वाकिफ है, क्वालिटी चाहती है लेकिन बहुत महंगी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना चाहती, और प्रोडक्ट खरीदने से पहले पिक्चर्स, वीडियोस और रिव्यूज देखती है। अब आयशा की मार्केटिंग पहले से कहीं ज्यादा वाज़ेह हो गई। अब वो जानती है कि इसे किससे बात करनी है। ये बिजनेस का एक बहुत अहम उसूल है। जब आप सबसे बात करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर किसी एक से भी मजबूत ताल्लुक नहीं बना पाते। लेकिन जब आप जानते हैं कि आपका असल कस्टमर कौन है तो आपका प्रोडक्ट, मैसेज और मार्केटिंग ज्यादा वाज़ेह होने लगते हैं। अब सवाल यह है, सिर्फ कस्टमर की उम्र, शहर और बजट जान लेना काफी है? नहीं। असल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इस वक्त शुरू होती है जब आप ये जानें कस्टमर चाहता क्या है, इसका मसला क्या है, इसे किस चीज की फिक्र है, वो मौजूदा प्रोडक्ट से क्यों मुतमईन नहीं और वो आप ही से क्यों खरीदे।
ये हम एपिसोड 7 पार्ट 2 में समझेंगे। वहां आयशा अपने कस्टमर की ज़रूरियात, मसाइल और ख़रीदने की आदत को समझेगी और अपना पहला मुकम्मल कस्टमर प्रोफाइल तैयार करेगी। आज के लिए अपनी बिजनेस नोटबुक खोलिए, हेडिंग लिखिए माई आइडियल कस्टमर और अपने मुमकिन कस्टमर के बारे में 5 चीज़ें लिखिए। उम्र, जगह, बजट, ज़रूरत और ख़रीदने की तरजीह याद रखिए। अच्छा बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं जानता, अच्छा बिजनेस अपने कस्टमर को भी जानता है। मैं हूं इरफान अहमद, आप देख रहे हैं द एंटरप्रेन्योर एकेडमी। लर्न, बिल्ड, ग्रो, बिल्डिंग बिजनेसेस, बिल्डिंग पाकिस्तान। पार्ट 2 में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सीजन 1 एपिसोड 7 पार्ट 2 कस्टमर की जरूरत को समझी, लोग प्रोडक्ट नहीं अपने मसले का हल खरीदते हैं। अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं इरफान अहमद और आप देख रहे हैं द एंटरप्रेन्योर एकेडमी। लर्न, बिल्ड, ग्रो। एपिसोड 7 के पहले हिस्से में हमने एक बहुत अहम सवाल का जवाब तलाश किया था, आपका असल कस्टमर कौन है। हमने देखा कि हर शख्स हमारा कस्टमर नहीं होता। इसीलिए आयशा ने अपनी बिजनेस नोटबुक में अपने मुमकिन कस्टमर के बारे में 5 बुनियादी चीजें लिखी: उम्र, जगह, बजट, जरूरत और खरीदने की तरजीह। लेकिन सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं कि कस्टमर कौन है। अब हमें एक कदम मजीद आगे जाना है। हमें यह समझना है कस्टमर आखिर खरीदता क्यों है। ये सवाल बिजनेस की दुनिया में बहुत अहम है, क्योंकि लोग सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो अपनी किसी जरूरत को पूरा करना चाहते हैं, वो किसी मसले का हल चाहते हैं, अपनी जिंदगी में किसी किस्म की बेहतरी चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, एक खातून फेस क्रीम क्यों खरीदती है? सिर्फ इसलिए नहीं कि इसे एक क्रीम चाहिए। मुमकिन है वो अपनी स्किन बेहतर करना चाहती हो, मुमकिन है वो किसी खास स्किन प्रॉब्लम से परेशान हो, मुमकिन है वो अपनी पर्सनैलिटी बेहतर महसूस करना चाहती हो, मुमकिन है वो ऐसी अच्छी प्रोडक्ट चाहती हो जो उसके बजट में भी हो। इसलिए एक अच्छा कारोबारी शख्स सिर्फ ये नहीं पूछता मैं क्या फरोख्त कर रहा हूं, वो ये भी पूछता है मेरा कस्टमर इसे क्यों खरीदेगा। अब आयशा अपनी बिजनेस नोटबुक में एक नई हेडिंग लिखती है, कस्टमर नीड्स। कस्टमर की जरूरियात और अपने मुमकिन कस्टमर्स को समझना शुरू करती है। वो सोशल मीडिया पर कमेंट्स पढ़ती है, ऑनलाइन स्टोर्स के रिव्यूज देखती है, अपनी दोस्तों और जानने वाली ख्वातीन से बात करती है। वो उनसे पूछती है आप ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते वक्त सबसे ज्यादा किस चीज को अहमियत देती है? क्वालिटी, प्राइस, ओरिजिनल प्रोडक्ट, डिलीवरी, पैकेजिंग, दूसरे कस्टमर्स के रिव्यूज। यहां आयशा को एक अहम बात समझ आती है, मुख्तलिफ कस्टमर्स की तरजीहात मुख्तलिफ होती है। किसी के लिए प्राइस सबसे अहम है, किसी के लिए क्वालिटी, किसी के लिए ट्रस्ट और किसी के लिए कन्वीनियंस। यही मालूमात आयशा को अपने बिजनेस को बेहतर बनाने में मदद देंगी। अब एक और अहम सवाल, कस्टमर आप ही से क्यों खरीदे? मार्केट में पहले ही बहुत से सेलर्स मौजूद हैं, बहुत से इंस्टाग्राम पेजेस हैं, फेसबुक सेलर्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं और बड़े प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं। तो कस्टमर आयशा को क्यों मुंतखब करे? यहां आयशा को अपना फर्क पैदा करना होगा। मुमकिन है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की यकीन दहानी दे, मुमकिन है वो बेहतर कस्टमर सर्विस दे, मुमकिन है वो प्रोडक्ट्स का महदूद मगर केयरफुली सिलेक्टेड कलेक्शन रखे, मुमकिन है इसकी पैकेजिंग बेहतर हो, मुमकिन है वो कस्टमर को प्रोडक्ट मुंतखब करने में रहनुमाई दे, मुमकिन है वो मुनासिब प्राइस के साथ तेज और काबिल एतमाद डिलीवरी दे। याद रखिए, नए बिजनेस को हमेशा सबसे सस्ता होना जरूरी नहीं, लेकिन कस्टमर के पास अब से खरीदने की कोई वाज़ेह वजह जरूर होनी चाहिए। अब आयशा अपना पहला कस्टमर प्रोफाइल बनाती है। वो लिखती है, मेरा इब्तिदाई कस्टमर एक ऐसी नौजवान वर्किंग वुमन है जो ऑनलाइन शॉपिंग करती है, अच्छी क्वालिटी चाहती है, मुनासिब प्राइस को अहमियत देती है, प्रोडक्ट खरीदने से पहले रिव्यूज देखती है और ऐसे सेलर से खरीदना चाहती है जिस पर वो ट्रस्ट कर सके। अब आयशा के सामने कस्टमर की तस्वीर पहले से ज्यादा वाज़ेह है, और जब कस्टमर वाज़ेह हो जाए तो बिजनेस के बहुत से फैसले भी आसान होने लगते हैं।
आपको मालूम होने लगता है कौन सा प्रोडक्ट रखना है, किस प्राइस रेंज में रखना है, किस किस्म की पिक्चर्स और वीडियोस बनानी है, किस अंदाज में एडवर्टाइजमेंट करनी है और कस्टमर से किस जुबान और अंदाज में बात करनी है। अब आपके लिए आज का प्रैक्टिकल असाइनमेंट। अपनी बिजनेस नोटबुक खोलिए, हेडिंग लिखिए माई कस्टमर प्रोफाइल और अपने मुमकिना कस्टमर के बारे में ये सवालात लिखकर जवाब दीजिए। वो कौन है, इसकी सबसे अहम जरूरत क्या है, इसका सबसे बड़ा मसला क्या है, वो प्रोडक्ट खरीदते वक्त किस चीज को अहमियत देता है, वो इस वक्त ये प्रोडक्ट कहां से खरीद रहा है, और सबसे अहम वो आपसे क्यों खरीदेगा। अगर आप आखिरी सवाल का मजबूत जवाब तलाश कर लेते हैं तो आप अपने बिजनेस की एक अहम बुनियाद कायम करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, बिजनेस प्रोडक्ट से शुरू हो सकता है लेकिन कामयाबी कस्टमर को समझने से आती है। और एक बात हमेशा जहन में रखिए, लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वो सॉल्यूशंस, ट्रस्ट और वैल्यू खरीदते हैं। अगली एपिसोड में आयशा अपने बिजनेस जर्नी के एक और अमली मरहले में दाखिल होगी। अब इसे मालूम है कि वो क्या फरोख्त करना चाहती है और किसको फरोख्त करना चाहती है। अगला सवाल होगा, मार्केट में पहले से मौजूद कंपैक्टर्स को कैसे समझा जाए और उनके दरमियान अपने बिजनेस के लिए जगह कैसे बनाई जाए। ये हम सीजन 1 एपिसोड 8 में समझेंगे। इस सीरीज को सिर्फ देखिए नहीं, इसके साथ अपनी बिजनेस नोटबुक भी मुकम्मल करते जाइए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ बिजनेस के बारे में जानना नहीं, बिजनेस बनाना सीखना है। मैं हूं इरफान अहमद, आप देख रहे हैं द एंटरप्रेन्योर एकेडमी। लर्न, बिल्ड, ग्रो, बिल्डिंग बिजनेसेस, बिल्डिंग पाकिस्तान। अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।